करते हैं, एंटार्क्टिका से स्टार्ट करते हैं। एंटार्क्टिका हमने ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, 2-3 जो ऑस्ट्रेलिया कल पढ़ लिया हमने, यूरोप पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो अब आता है एंटार्क्टिका, अब आता है एंटार्क्टिका और ऊपर फिर आर्टिक और ईस्ट एशिया पढ़ेंगे। तो एंटार्क्टिका सराउंडिंग किस किस से है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटार्क्टिका डिवाइड है, देखो इसमें रोज आइस शेल्फ में डिवाइड है, एक ईस्टर्न एंटार्क्टिका आइस शीट में डिवाइड है, वेस्टर्न एंटार्क्टिका आइस शीट में डिवाइड है, और ये छोटा छोटा पूरा ये पोर्शन पूरा इसी में आता है। वेस्टर्न एंटार्क्टिका इसी में, ये पूरा पोर्शन इसमें आता है, और ईस्टर्न एंटार्क्टिका और रोज आइस शेल्फ में डिवाइड है। अब उसके चारों तरफ सराउंडिंग कौन कौन सी सीज हैं, क्या सराउंडिंग है? एक तो साउदर्न सी है, देखो यार साउदर्न ओशियन है, ठीक है ना, ये सराउंडिंग है। फिर इधर आपका कौन सा आता है? इधर आता है आपका ये आपका डार्के पैसेज, जो आपको चिली के नीचे में बता रहा था आपको, बिल्कुल बीच में से निकलता है वो डार्कन पैसेज, ये रहा वाला पैसेज, ठीक है ना। उसके बाद आता है वेडील सी, ये वाला, ये आता है इसके नीचे, इसके रॉस सी नीचे आता है, रॉस आइसलैंड के, तो ये आ रहा है ना पैसिफिक, उसके नीचे आता है इंडियन, इधर आता है, तो इधर से पूरा इंडियन है, ठीक है ना, और इधर पैसिफिक आता है पूरा, और ये आता है साउदर्न ओशियन बिल्कुल नीचे। और इसमें एक दक्षिण गंगोत्री अपना वहाँ पे लेबोरेटरी है, दक्षिण गंगोत्री। कोई और बता सकता है कौन कौन सी लेबोरेटरी है? और वहाँ पे 2 और है इंडिया की, मैत्री और भारती। मैत्री भारती। और आर्टिक में कौन सी है? हिमाद्री। आर्टिक में हिमाद्री। आप कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा? हिमालय मैंने बताया था ना, हिमालय की जो आपकी रेंज सबसे ऊपर वाली हिमाद्री बोलते हैं उसे, हिमाद्री, ठीक है ना, हिमाद्री। तो आर्टिक ऊपर के साइड है, नॉर्थ साइड है, तो आप ऐसे याद रखोगे आर्टिक की कौन सी है? हिमाद्री। और इसमें कौन सी है? दक्षिण गंगोत्री और आपका मैत्री और आपका भारती। सबसे पुरानी कौन सी है? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री जो हमने नाम रखा है इसका इंडिया की। तो ये कहाँ आता है? इसके ऊपर वाले पॉइंट पे, नॉर्थ पॉइंट पे ये आती है। तो ऐसे यार है, कौन कौन से इसमें क्या क्या हो गया? एक तो आपको वेडल सी पढ़ लिया आपने, डर्कन पैसेज देख लिया, साउदर्न ओशियन देख लिया, नीचे इंडियन ओशियन है इधर के साइड, और पैसिफिक ओशियन देख लिया, और 3 भाग में डिवाइड है, वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस शील्ड और ईस्टर्न अंटार्कटिक आइस शील्ड। वैसे तो ऐसे ही डिवाइड है पूरा, ये एक भाग ये रहा इसका वेस्टर्न और एक भाग ये रहा इसका ईस्टर्न, पर हम इसमें रोज आइस शील्ड भी पढ़ते हैं। रोज इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ये रोज आइस शीट सेल्फ भी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि इशू चल रहा है, इसके ऊपर वो न्यूज़ में आ रहा है बार बार। इशू क्या चल रहा है कि इस पर कोई लेबोरेटरी कुछ बनाने की से बात चल रही है, इसमें ये वो करने की, डिवाइडिंग करने की। तो इसमें याद रखना कि रोज सेल्फ आइस शेल्फ कहाँ है? ये आपका है एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका में। तो हमने सराउंडिंग पढ़ लिया, आगे चलते हैं। इसमें जो सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट एशिया है। सेकंड कौन सा है? अफ्रीका है। थर्ड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका होगा। थर्ड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। फिर कौन सा है? साउथ अमेरिका। फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है या आर्टिक सबसे छोटा है? अंटार्कटिका। चलो देख लेना ऊपर नीचे, वो पहले पढ़ते थे 5th क्लास में, मेरी याद भी नहीं रहा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एंटार्क्टिका सेंट्रल साउथ पोल में है, बिल्कुल सेंटर में साउथ पोल में लोकेटेड है। ये लोकेशन दी है, ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर है और साउथ अफ्रीका से इतनी नीचे है, ठीक है ना। और डीपेस्ट सेंटर ये आपका जो इसमें डीप इंडिनेशन है वो रॉस और वेल्डल सी है इसमें, जो पेनिनसुला ज्वाइन करती है सर्कुलर इन स्पेस में। इसमें क्लाइमेटिक वर्ल्ड कोल्डेस्ट क्लाइमेट है इसका, वर्ल्ड का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, थिक आइस शील्ड है, इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलता है, ठीक है ना। और इसमें अर्थ ग्रेटेस्ट डेजर्ट है, अर्थ का ग्रेटेस्ट डेजर्ट है एंटार्क्टिका, क्यों कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसकी, तो अर्थ का ग्रेटेस्ट डेजर्ट है। डेजर्ट की डेफिनेशन होती है, वो वेजिटेशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है डेजर्ट। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट वो रेत होगा तो ही होगा, वेजिटेशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है डेजर्ट, वेजिटेशन के। तो ठंडा है तो डेजर्ट नहीं, तो कोल्ड डेजर्ट ही बोलते हैं हम इसे। तो सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, अर्थ का ग्रेटेस्ट डेजर्ट यही है एक तरीके से। लैंड इसमें इतनी है नहीं, एलिवेशन इतना है कि इतना 90 फीट
ये सब इसमें आप पढ़ लेना, इसकी ये याद रखना। ये एल्सवर्थ माउंटेन है इसमें, और इसमें कंटेन एंटार्क्टिका हाईएस्ट पीक है इसमें। एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक है, कौन सी पीक है? ये वाली एल्सवर्थ माउंटेन, ये याद रखना, अलग निकाल लेना इसे। उसके बाद विंसन मफीस है इसमें, माउंट एल्बेरू है इसमें करके, ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो रॉस आइलैंड में है। जो मैंने बताया ना, रॉस आइलैंड में अभी कोई डेवलप करने की बात चली है, कोई वो क्या नाम, कोई लेबोरेटरी बनाने की बात चल रही है, पर कुछ क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से नहीं बना रहे हैं कि प्रॉब्लम आ जाएगी, इस वजह से वो रॉस आइलैंड ही है। रॉस आइलैंड है, उसमें कौन कौन से माउंट एलिबस और ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इसमें, एक्टिव वॉल्केनो है इसमें। और एल्बर्ट माउंटेन की जो मतलब कि हाईएस्ट पीक है, उसका क्या नाम है? विंसन मफीस मासिफ, विंसन मासिफ, ये याद रखना, विंसन मासिफ। तो आपको नाम याद रखना है, आपको क्या करना है, इसका एक पेपर पे लेके इन्हें अलग से निकाल लेना एंटार्क्टिका में, या फिर अपने मैप पे जाके आप जाके सीधा इसमें मार्क कर देना कहाँ पे कौन सी है, कहाँ पे कौन सी है। ये देखो, ये रही विंसन मसिफ करके, तो विंसन मसिफ ये है इसकी। और उसके बाद माउंट आपका एरिबस कहाँ पे है? वो ओनली एक्टिव वोल्केनो है, जैसे अपना अंडमान सी है ना, मतलब उसका ओनली एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड वाला ओनली एक्टिव वोल्केनो है, तो ऐसे भी इसका भी एक एक्टिव ओनली एक्टिव वोल्केनो है, कौन सा है वो? एरिबस करके। और वो कहाँ आता है? रॉस आइलैंड में आता है, रॉस आइलैंड ये रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आपका ये विंसन कहाँ आता है? ये आता है वेस्टर्न अटलांटिक सी में आता है, सबसे बड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है, जो इसकी सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें हमने ये पढ़ लिया पूरा, इसमें सारा लोकेशन देख ली, इसमें दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट निकाल ली। एक तो हमें क्या निकालना है, अपने दक्षिण गंगोत्री नॉर्थ साइड में है, और भारती भी है इसमें, और मैत्री भी है इसमें, ठीक है ना। हिमाद्री हमने याद रख लिया, ऊंची है, तो वो सबसे नॉर्थ वाले रीजन में आएगी हिमाद्री, वो आर्टिक में है। और दूसरी चीज़, ये वेंसन मफिस कहाँ पे हाईएस्ट पीक है? रॉस आइलैंड में एक इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, क्या नाम है? एरिबस नाम है इसका, माउंट एरिबस ओनली एक्टिव वोल्केनो है इसका। और इसमें एल्सवर्थ माउंटेन रेंजेस हैं इसमें। तो ये हमने याद निकाल लिया, अलग से निकाल लिया सब चीज़ें। सराउंडिंग किस किस से है? इधर साउदर्न ओशियन है, नीचे नीचे पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर रॉस सीज है। आपको बस नाम आएगा, ऐसे लिखने को आएगा रॉस सी, वो आगे लिखा होगा मैच द फॉलोइंग में आर्टिक। तो आपको कैसे निकालोगे? क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा होगा, दिमाग में आएगा रॉस सी, रॉस आइस सेल्फ, तो आप बाहर निकाल लोगे उसे। फिर आते हैं कुछ और पॉइंट भी है। ओनली कॉन्टिनेंट, नो परमानेंट पॉपुलेशन, क्योंकि इसकी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है इसकी। लिंक विद मतलब ये सबमराइन स्क्रोटिक रीजिस में है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट साइंटिफिक लेबोरेटरी है इसमें, लेबोरेटरीज है। कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस बोला जाए, फॉर साइंस, मतलब क्योंकि क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए, और फिर अपना ओजोन को पढ़ने के लिए, और भी क्लाइमेटिक की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक पोल, वो आपके पोल होते हैं ना, वहाँ ग्रेविटी। आपको एक चीज बताओ, वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ग्रेविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बता सकते? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, पक्की बात है? इंक्रीज होगी। कंफ्यूजन मुझे मत बनाओ, क्या पक्की बात है इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। नहीं नहीं, इंक्रीज होगी, क्योंकि इसीलिए फिर जो अर्थ है ना, वो पोल्स की साइड से चपटी है और इक्वेटर के साइड से लंबी है। हाँ, वो भी एक रीज़न है। और फिर इधर को और भी अलग रीज़न है कि एयर का भी रीज़न है, तो उधर ज़्यादा ही होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है उधर के साइड अपनी वो। और फिर जो हमारा मतलब कि एटमॉस्फेरिक वो है ना, जैसे यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर का, वहाँ जाके वो घटता रहता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नीचे आ जाता है बिल्कुल। तो इस क्लाइमेटिक स्टडी के लिए वो साइंटिफिक कॉन्टिनेंट हमने उसे बनाया हुआ, वहाँ पे स्टडीज़ करते हैं। अभी एक लार्ज एक्सपीडिशन गया हुआ है जो आर्टिक में गया हुआ है, क्या नाम है उसका? जिसे वो अल्फ्रेड वेगनर वाला इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मोज़ाइक। हाँ, मोज़ाइक गया हुआ है वहाँ पे, वो आर्टिक में गया, उसमें इकलौता एक इंडियन है, जो इंडियन, उसमें एक इकलौता इंडियन है, ऐसा नहीं है उसमें इंडियन नहीं है, उसमें एक इकलौता इंडियन है। वो सबसे बड़ा एक्सपीडिशन किया जा रहा है, सबसे लंबा टाइम वाला, पूरे कई साल लगेंगे उसे। अभी वो स्टॉप कर दिया गया था कोविड की वजह से, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया गया था वो। तो ये सारा उसमें हो रहा है कि मोज़ेक नाम याद रखना, वो अल्फ्रेड इंस्टीट्यूट करके, अल्फ्रेड वेगनर रहता ना, अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी थी, तो उनका इंस्टीट्यूट है, वो उसे कर रहा है, और भी इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं उससे।
तो ऐसे याद रखना कि कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस बोला जाता है। इसमें पेट्रोल सब चीज़ है, पर हमें उसे निकालते नहीं, एक्सप्लोर वो मतलब कि एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब अनइकोनॉमिकल है, रिसोर्सेज नहीं करते हैं, उसे निकालते नहीं। फिर इंडिया के उसमें है देखो, नेम दक्षिण गंगोत्री है, जो 1981-82 नियर क्वींस आपका माउंट रीजन है ऊपर वाला, नॉर्थ वाला, उसमें स्टेबल है। अदर कंट्री की वहाँ पे है और भी है। और साउथ मैग्नेटिक पोल्स लोकेटेड इन साउथ ग्रेट अपना एंटार्क्टिका इंडियन ओशन में साइड में है। ग्रेट एंटार्क्टिका उसमें साउथ मैग्नेटिक पोल्स है, लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ग्रेटेस्ट एंटार्क्टिकन, जो इंडियन ओशन में इधर बताया था ना आपको, इधर के साइड कहीं पे लोकेटेड है साउथ मैग्नेटिक पोल। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर भी यहीं पे है, लैम्बर्ट नाम है, लैम्बर्ट में लोकेटेड है, लैम्बर्ट में नाम याद रखना, लैम्बर्ट में। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर भी यहीं पे है। और फिर इसमें और ये लाइन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बिलो द सी एरिया में 1985 साउथ पोल रीजन अलार्मिंग डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिश एंटार्क्टिका सर्वे वर्वे करा दिया था, मतलब डिस्कवरी ऑफ द मेड बाय द ब्रिटिश एंटार्क्टिका सर्वे, ओजोन होल वाला सिस्टम पे, तो उसको सर्वे किया गया था 1985 में। साउथ पोल रीजन से ही पता लगता है कि एंटार्क्टिका का जो ओजोन रीजन है वो घटता जा रहा है। अब फिर दोबारा बताया गया था लॉकडाउन में वो रिकवर कर रहा है। अब देखते हैं जो भी होगा, रिपोर्ट कोई आएगी, नहीं तो पढ़ लेंगे उसे। तो इसमें हमें क्या क्या इसमें बाहर निकालना है, एक तो मतलब एक कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस है, पता ही है आपको। फिर इसमें ऐसा नहीं है वहाँ पे मिनरल्स नहीं मिलते, वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं, पर एक्सप्लोरेशन नहीं करते, वन इकोनॉमिकल है। फिर हमारी कौन कौन सी दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री और अपना मैत्री वहाँ पे लोकेटेड है, अपनी साइंस लैब। और उसके बाद क्या, साउथ मैग्नेटिक पोल जो है वो ग्रेटर एंटार्क्टिका में इंडियन ओशन के साइड लोकेटेड है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है, लैम्बर्ट में लोकेटेड है। बस यहाँ तक याद रखना और कुछ याद मत रखना। आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा आपका आर्टिक रीजन, ऊपर वाला रीजन आर्टिक। तो मतलब क्या है कि एडजेसेंट आर्टिक रीजन इज बिलो द अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और CIS पता है क्या है? मुझे भी नहीं पता CIS। फिर मैंने आपको बताया था ये बेफिन आइलैंड कहाँ पे है, बेफिन स्ट्रीट बताया था मैंने आपको, कनेक्ट कर दिया। डेविस स्ट्रीट बताया था मैंने, लेब्राडोर, उसको कनेक्ट कर दिया। तो उसके ऊपर कौन सा है, आर्टिक है। ये सारे ये आर्टिक है, ये सराउंडिंग करते हैं। सराउंडिंग किससे करते हैं ये, इधर आपका रशिया हो गया, इधर अलास्का हो गया कहीं से, ये बेरिंग स्ट्रीट बीच में मिलती है, उसके बीच में ये आर्टिक ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे सराउंडिंग करते हैं सारे आर्टिक ओशियन। तो इधर ग्रीनलैंड भी टच करता है, ये टच करता है, ये सारों से टच करता है। इधर नॉर्वे टच करता है, नॉर्वेजन कंट्री आपको बताई थी, किधर की नॉर्वेजन कंट्री आपको, कनाडा, ये बेरिंग स्ट्रीट इधर ही होगी, यही होंगी, छोटी छोटी कंट्री है ये। तो नहीं तो वो था, इधर नीचे होगी, ये इधर होगी नीचे, नॉर्वे वॉर्वे ये तो ऊपर से गोला है, ये ऐसे गोला है, देखो कैसे गोला है, ये रहा आर्टिक। ये मैप में मगर दिख नहीं रहा, मेरी फोटो देखना, ये ऐसे गोला है, ये देखो नॉर्वे, तो ये टच करती हैं सारी कंट्री गोल गोल, ठीक है ना। तो ये सारा रीजन है ऊपर का। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन इसमें क्या है, इसमें एक तो स्टेज क्या हो गया, एक तो इसमें प्रिवेल होता है, आपने पढ़ा होंगे पोलर वॉर्टेक्स पढ़े होंगे, वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अमेरिका में बहुत बर्फ़ हो गई थी उनके कारण, वो बहुत तेज़ हवा चलती हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रिवेल करता है, एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन है, कोई वेजिटेशन नहीं है, जो मिलता है बस मॉसिस, वो काई वाई मिलती है, लिंच विंच जगी हुई लगी हुई मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोल्डेस्ट प्लेस यही है। द कोल्डेस्ट प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्दर्न पोल, उसमें लोकेट नहीं करता है, बिकॉज द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्टिक ओशियन, क्योंकि इसमें क्या है, आर्टिक ओशियन है, इसका मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें आपका कोल्डेस्ट प्लेस नहीं है, कोल्डेस्ट प्लेस नॉर्थ पोल में नहीं है, ऐसा लिखा आएगा तो नॉर्थ पोल में नहीं है। वो सराइबिन टाउन है जो विकोस है, क्या मतलब रशिया के अंदर, जो एक हम बोलते हैं ना कि ये साइबेरियन विंड आ रही है, ये साइबेरियन हस्की कुत्ते का नाम सुना होगा, ठंड में रहता है, तो साइबेरियन विंड आ रही है, हिमालय उन्हें रोक लेता है, साइबेरिया से विंड आ रही है, तो वहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेस है, साउथ ऑफ नॉर्थ पोल में है, पूरे नॉर्थ पोल में नहीं है, रशिया के अंदर कोल्डेस्ट प्लेस है। मैं आपको दिखा दूंगा मैप में, इधर के साइड आएगा कहीं पे, यहाँ इधर के साइड आएगा, वहाँ से विंड आती है, साइबेरियन विंड्स आती हैं, जो ठंडी हवा लेके आती हैं, जो क्रिएट करती हैं, बर्फ़ पड़ती है और अपने चाइना को, मंगोलिया को, इनको सबको जमा देती है ठंड में, वो साइबेरियन विंड्स आती हैं। तो वो ये याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्योंकि कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ नहीं है, नॉर्थ पोल में नहीं है, वो कहाँ पे है, वो रशिया के अंदर है। पोलर बियर इज बेस्ट नोन एनिमल ऑफ द पोलर बियर, आपको पता ही है,
यूज़ इसमें अलास्कन ऑयल रिजर्व इसी में है। अभी क्या कर रहा है रशिया, क्या करता है रशिया ने अपना ऑयल एक्सपेडिशन करने के लिए वो न्यूक्लियर जहाज बनाए हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ब्रेक करते चलते हैं उसे, क्या नाम, बर्फ़ की चादर को, और ऑयल यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इशू इन्वायरमेंट के इसके ऊपर आए थे, अलास्कन ऑयल रिजर्व के ऊपर। तो याद रखना अलास्कन ऑयल रिजर्व कहाँ पे है, ये आपके आर्टिक में है। मैं आपको मार्क भी दिखा देता हूँ मैप में जाके। यूएसए तो अलास्कन ऑयल रिजर्व डाल, ये तो अलास्का आ रहा है, वही अलास्का के साइड में ऑयल रिजर्व इसी के अंदर है। तो याद रखना कि वो क्या करते हैं, वहाँ से वो निकालने की कोशिश करता है, पर उसे रोक दिया गया था कि इशू बता के। और इसमें क्या है कि आर्टिक और फेंजाइल ऑफशोर आइलैंड्स हैं, CIC टेरिटरी है, पार्ट ऑफ इस वेरी सेंसिटिव एरिया है विद एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिटेक्शन डिवाइस। नाउ द रीजन इज बिकम ए न्यू होम रशियन साइंटिस्ट। तो रशिया इसमें बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है इसके अंदर। आर्टिक यहाँ पे पूरा एक्सपीडिशन करता निकल जाता है यहाँ पे पूरा रशिया। तो रशिया पूरे पेड़ जमा रहा है, इसलिए अमेरिका उसको बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इट इज़ इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट नाम लेके बोलता है, पर वो रशिया कुछ कदम उठाता है, अमेरिका उसका ऑब्जेक्ट ही करता है। यही रीज़न है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है कि कोल्डेस्ट प्लेस नहीं है, और ये ह्यूज आपका अलास्कन ऑयल रिजर्व है वहाँ पे। और कोई पॉइंट याद नहीं रखना है आपका। आपको कौन सी इसमें हमारी लेबोरेटरी है, इसमें हिमाद्री हमारी लेबोरेटरी है, ओनली एक ही लेबोरेटरी है, और हमने कोशिश की है और बनाने की। और इसमें एक सरफेस वाली है, एक डीपेस्ट वाली भी है, पानी के अंदर है। कोई नाम बता पाएगा? पानी के अंदर भी है, इसमें एक सरफेस वाली भी है, वो तो हिमाद्री होगी, और एक पानी के अंदर भी लेबोरेटरी बनाई है हमने इसमें। मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, पर आप कमेंट करना, मैंने आपको हिंट दे दिया है बस बताने को। मुझे पता है पानी के अंदर भी है और एक ऊपर वाली भी है। ठीक है, फिर हमने एशिया पे आ जाते हैं। हम दोनों को अपने पोलर रीजन पढ़ लिए, इसमें कुछ और पढ़ने का नहीं था। सराउंडिंग जरूर देख लेना, सराउंडिंग किस किस से है, अलास्का से है। देखो ऐसे मैप आप देखते हो ना, ऐसे मैप देखते हो, इधर आता है अलास्का रीजन, फिर इधर आता है आपका कनाडा रीजन जो मैंने बताया था, ऊपर का नॉर्थ कनाडा पूरा ऐसा है। फिर ग्रीनलैंड्स आते हैं, फिर नॉर्वे बताया था, नॉर्वे टच करता है। फिर नीचे स्वीडन है, नॉर्वे करता है, स्वीडन नहीं करता। फिर आपके CSIR करके आ जाते हैं, CIS ये करके आ जाते हैं इधर के साइड। छोटे 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 आइलैंड्स हैं, उन्हें बोलते हैं सेंट्रल्स आइलैंड्स बोलते हैं, छोटे 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 छोटे, वो सारे हैं। तो कंट्री कौन सी है? अलास्का। अलास्का USA की टेरिटरी है, USA कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, छोटे छोटे आइलैंड है। वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के पास है, जैसे यूरोप ने लेक के पास है, ब्रिटेन के पास है, कोई कोई नॉर्वे के पास है, कोई रशिया के पास है। तो सेंट्रल्स आइलैंड्स हैं छोटे 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 छोटे। तो इसमें यही देखना है बस हमें। अब नीचे आ जाते हैं, अपने एशिया पढ़ेंगे। एशिया पढ़ेंगे, एशिया तो मोस्ट ऑफ द रीजन हमें मालूम ही है। लार्जेस्ट लेक आपको मैंने कैस्पियन सी बताया था, फिर सुपीरियर बताया था, फिर नीचे वो टिटी का बताया था मैंने, वो जो साउथ अमेरिका में बताया था, फिर विक्टोरिया बताया था। तो इनने सारी ऐसी लेक पढ़ ली थी। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है आपकी? कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है। और इसमें क्या देखना है, और इसमें क्या देखना है, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है और रशिया का आता है, ये भी आपको याद नहीं रखना। ईस्टर्न पॉइंट भी याद रशिया का आता है, लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर भी रशिया में आता है, वो भी याद नहीं रखना। देखो यही है वो सेरेबियन रीजन जो मैं बताया था। ये भी हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, सबको पता है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट रशिया का। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर आपको इसराइल में होता है, इसराइल में एशिया का। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा? डेड सी है, जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है, डेड सी। इसराइल जब पता है ना, वाटर बैंक और जॉर्डन रिवर जो आ रही है वो डेड सी पे ही मतलब है एक तरह से। तो जॉर्डन और इसराइल के बीच में कौन सी है? लोएस्ट पॉइंट है, डेड सी। तो डेड सी कहाँ है? वो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसमें और कौन सा एरिया, ये कुछ याद नहीं, कितने लैटिट्यूड पे है, कैपिटल और ये सब कुछ याद नहीं रखना है। चाइना, चाइना आ गया, चाइना पढ़ेंगे क्योंकि ईस्ट पढ़ना है हमें रीजन। ठीक है ना? तो चाइना, कैपिटल कौन सी है चाइना की? पीकिंग। पीकिंग क्यों लिखा है यार? पीकिंग कैपिटल है। ठीक है। सिचुएटेड इन द मोस्ट मतलब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ईस्टर्न सराउंडिंग करती है, बॉर्डर किससे मिलाती है? ऊपर रशिया है। देखो ये रशिया हो जाएगा, ये मंगोलिया हो जाएगा, ये कजाकिस्तान हो जाएगा आपका, इधर इधर तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा। फिर इधर कौन सा आ जाएगा? इधर हमारा प्यारा भारत आ जाएगा, इधर म्यांमार का आ जाएगा।
और फिर ये वियतनाम आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो इनसे सराउंडिंग करती है बॉर्डर, इधर नॉर्थ कोरिया से करती है। तो ये सारी कंट्री से सराउंडिंग करती है। देखो इसमें अगर मंगोलिया आ जाएगा आपका, मंगोलिया के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। मंगोलिया के बाद इसमें जो दिखाया है ये लाओस आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा इनसे। चाइना में बहुत सारे मिनरल, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन, बहुत सारे उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये चाइना होगी हमारी। इसमें हमने क्या पढ़ना है चाइना में, जो हमें देखना है इसकी, ये देखो इसमें चीज़ें देखनी है कौन सी गाई। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये रही है, देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो हम देखते हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये रही है, बीजिंग बिल्कुल पोर्ट सिटी है। आप याद रखना बीजिंग बिल्कुल पोर्ट सिटी पे आता है इसके, बीजिंग बड़ी सिटी है। और ये कौन सी रिवर पे बना हो, उस रिवर का नाम भी याद रखना, ये वाली रिवर जो है, शायद इस रिवर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इंपॉर्टेंट रिवर है ये, मतलब ये लाइफ लाइन ऑफ चाइना बोला जाता है इसे। आफ्टर इसके बाद में, यंगेस्ट के बाद में इसके वो, इस पर वुहान सिटी है आपकी, इस पर आपकी फिर इस संघाई सिटी है इस पर। तो इसी में ब्रीजिंग, नाम याद नहीं आ रहा है रिवर का मुझे। तो इस रिवर पे बना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हमें क्या याद रखना है, लोकेशन कौन सी किसकी कहाँ पे है, कौन सी रिवर, येलो रिवर, समझा नहीं मैं, पार्डन। येलो रिवर, हाँ येलो रिवर, येलो रिवर एक नाम और भी बोलते हैं, वाऊ करके रिवर, कुछ रिवर, येलो रिवर भी शायद यही है, ठीक है। तो ये इस पे बना हुआ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस पे बना हुआ। इधर का रीजन चाइना का फिर भी खाली है, देखो इधर का रीजन पूरा चाइना का खाली है, इधर का सारा रीजन खाली है चाइना का। तो यही ईस्ट सी है, येलो सी है, और फिर कोरियन इधर साइड आ जाता है, येलो सी आती है बिल्कुल चाइना के मुहाने पे आती है, बिल्कुल जहाँ पे ये रिवर ड्रेनेज करती है। नीचे ईस्ट चाइना सी आती है, इधर साउथ चाइना सी आती है, जिसका ताइवान से रिलेटेड और इसका डिस्प्यूट चल रहा है ताइवान और चाइना का। फिर नीचे आती है साउथ चाइना सी भी आती है, इधर नीचे और भी आ जाएंगे तो और नीचे आ जाएगी। ये साउथ चाइना सी गलत लोकेशन दी है, और नीचे आएगी वियतनाम से इसका इशू है, तीनों से इशू है, ताइवान, वियतनाम से और चाइना का। ईस्ट चाइना सी का भी इसका इशू है, ताइवान से और चाइना का, तो इसका सबसे इशू चलता है। तो इधर ये आपका येलो सी है, येलो सी से कोरियन से कभी भी लड़ते रहते हैं, साउथ कोरिया से बैठ के। तो ये सारा रीज़न है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी कैपिटल कौन सी है, पीकिंग कैपिटल है, सेंट्रल इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। फिर आपको ये पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट सिटी। कैपिटल बीजिंग है ना यार इसमें पीकिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों इसमें पीकिंग आ रहा है, ब्रीजिंग इसमें, ये सिटी ऑफ ताइवान ब्रीजिंग, इन्हें मिला के शायद पीकिंग बोलते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, तो बीजिंग आ रहा है इसमें भी, पर शायद वो कुछ रीज़न है, मिला बीजिंग याद रख लो, हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना यार, इतना हम जाएंगे नहीं। बीजिंग आप पढ़ लो, तो मिला के बोल रहे हैं दो रीज़न को, ये तियानन और बीजिंग को मिला के बोल रहे हैं, पीकिंग कैपिटल बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं जी, इनकी बात है, हम बीजिंग ही पढ़ेंगे। और फिर ये छोटी छोटी है इसमें कंट्रियाँ, कुछ नहीं पढ़ना है इनका, कुछ भी ये भी नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है एशिया, सबसे बड़ा आपको पता ही है, रॉ मटेरियल इसके पास बहुत पॉसिबिलिटी में है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है इसकी एक तरीके से, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। और फिर इधर 4 मेन आइलैंड्स हैं इसके पास, जापान के सिचुएटेड 4 मेन आइलैंड जो है, जी जापान आ जाएगा, सॉरी ये जापान आ जाएगा। ये तो चाइना का ख़त्म हो गया यहीं पे, बस आपने इसकी डायरेक्शन देखनी, कंट्री टच कितने से करता है, रशिया, मंगोलिया, इधर आपका कजाकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान, नीचे इंडिया, म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, फिर वियतनाम, और इधर ताइवान, और इधर नॉर्थ कोरिया, इनसे टच करता है, बस ये आ जाएगा। ये जापान आ जाएगा। जापान में कौन कौन सा है, तो इसके पास 4 आइलैंड मिला के बनता है। मैंने आपको बताया था, ये हुंसू, सिकाकू और कुयोसू और होकादोई, इन्हें मिला के 4 आइलैंड को मिला के जापान बनता है। एक छोटे छोटे देखो इसमें आ जाएगा, होकाइदो भी सबसे ऊपर वाला है, फिर हुंसू उसके बीच वाला है, कैपिटल, ठीक है, इसमें टोक्यो इसी में आती है, टोक्यो इसी में आती है। फिर आपका नीचे आ जाएगा आपका योकोहामा भी इसी में आती है, ठीक है ना। उसके नीचे आ जाएगा आपका, सबसे नीचे कौन सा है इसमें, सबसे नीचे वही है, कौन सा सबसे नीचे इसमें, सबसे नीचे कुयूसू है, जिस पे लड़ाई रहती है, चाइना ऐसा अपना बताता है, कुयूसू सबसे नीचे है इसका, यहाँ पे कहीं नीचे जाके कुयूसू ये रहा देखो, सिकाकू ये वाला है, सिकाकू ये रहा, और कुयूसू ये रहा, और ये पूरा सबसे बड़ा कौन सा है इसका, सबसे बड़ा इसका है
होन्सू, ये होन्सू पूरा आ रहा है जिसमें आपकी सारी मेन मेन सिटी हैं आपकी, इसमें टोक्यो वोक्यो सब इसकी इसी के अंदर आती है होन्सू। और फिर सबसे ऊपर कौन सा है, होकाके, ये वाला सी ऑफ ऑक्टोस है इसमें, ये ठीक है ना। तो ये वाले सारे मिला के इसमें बनता है। एक तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, चाइना मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें लिटिल कोल रिजर्वर डेवलप नहीं है इतना, ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कोल रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर यही सब रीजन है। उसके बाद छोटा रीजन है, उसको इतनी डेवलप चीज़ें नहीं है। फिर इनके बारे में दे रखा है, हुंसुसु आइलैंड में कौन कौन से बताया मैंने, टोक्यो है, योकोहामा, कावासाकी है इसमें, और ये सारी इसमें सिटीज़ हैं, इसमें सारी इसके अंदर ये सिटीज़ है कावासाकी। तो मेन मेन सिटी किसमें, हुंसुसु, याद रखना आपको, बीच में पड़ता है होन्सू, और इसमें ही मेन मेन सिटी सारी आती हैं आपकी, मेन मेन सिटी इसी में आती है, टोक्यो वोक्यो, ठीक है ना। सिटी ऑफ द, फिर यही ओसाका वोसाका नीचे आ जाएंगी, क्योटो ये नीचे आ जाएगी, ओसाका वोसाका क्योटो ये किस में आ जाएंगी आपकी, कौन से में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी शिकाकू में, शिकाकू आइलैंड। तो आपको मेन क्या रहना है, 4 आइलैंड को मिला के जापान बना है, 4 आइलैंड को, होकाइडो, हुंसू, शिकाकू और कुयूसू, इनको मिला के बनता है जापान। ऊपर से नीचे लगाने को भी पूछ सकता है वो, एच वाली ऊपर है, एस वाली, और फिर नीचे के वाली, इन सबको मिला के बनता है अपना जापान। अब और नीचे आ जाएंगे सिटीज़ के बारे में, इसकी क्योटो कैपिटल ऑफ द नोन एज द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट, फिर नगोया जो थी आपकी जापान की है, फिर आपकी हमामातू करके है, नागासाकी है जहाँ पे बम फटा सबसे नीचे, कियासू आइलैंड के अंदर, कियूसू आइलैंड के नागासाकी सबसे नीचे है। तो हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा है आपकी शिकाकू, शिकाकू के अंदर, हिरोशिमा है आपकी शिकाकू के अंदर, शिकाकू नहीं आपकी, हिरोशिमा किसके अंदर है, वो हुंसू के अंदर है, देखो यार ये हुंसू के अंदर हिरोशिमा, ये हुंसू यहाँ तक है शायद, ये हुंसू के अंदर है। और आपकी नागासाकी सबसे नीचे है, कोयाशू के अंदर है, कुयूशू के अंदर है। तो ये सारा रीज़न है। फिर नॉर्थ कोरिया आ जाता है, नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं पढ़ना, पेनिनसुला कनेक्ट करता है नॉर्थ कोरिया का इससे, उसका पेंगोंगयांग उसकी कैपिटल का है, बस उसकी वो याद रखना है। और साउथ कोरिया अपने नीचे आ जाता है, ये आ गया। साउथ कोरिया के ऊपर कौन सी है, ये वाली कौन सी सी आएगी, सी ऑफ जापान बोलते हैं, और नीचे कौन सी सी आएगी आपकी, येलो सी आएगी इधर साउथ कोरिया। रीज़न मैंने बताया। इस स्ट्रीट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, इस स्ट्रीट को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रीट को बोलते हैं, अपने मैप में जाएंगे, इस स्ट्रीट को क्या बोलते हैं, तुशिमा स्ट्रीट। हाँ देखते हैं, मुझे भी याद नहीं है, बहुत स्ट्रीट है, अभी पढ़ लेते हैं मेन मेन स्ट्रीट मैप में जाके अपना, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। आपको बस रिवीजन करना है, आपको कोई पढ़ने वाली चीज़ तो आ नहीं रही है इसमें, रिवीजन करना है, क्योंकि मैप वो हमने इतना माउंटेन वाउंटेन मेन मेन देखनी है, बस इंडिया पे ही फोकस करना है, मेनली आपको इंडिया पे ही फोकस रखना है। ये आ गया अपना, ये देखो ये आर्टिक है, ये आ गया अपना ये वाला रीजन, येलो सी, सी ऑफ जापान बताया था, येलो सी तो बताया था मैंने आपको। इस पे आ ही नहीं रहा है नाम भी, इस पे भी नहीं आ रहा है, तो वो चलो छोड़ो, इस पे नाम नहीं आ रहा है। फिर येलो सी में कौन सा था एक अपना, ये मैंने पढ़ा था हमने, ये वाला जगह बोहाई सी, ये बोहाई सी येलो सी के भी अंदर है, ये बिल्कुल यहाँ पे है, बोहाई सी बिल्कुल अंदर है, येलो सी, बोहाई सी। और फिर नीचे कौन सा रहेगा, ईस्ट चाइना सी, और फिर ये आएगी देखो सबसे नीचे साउथ चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी सबसे नीचे आएगी, साउथ चाइना सी, ये अपनी डोंगशा आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये याद हो गया अपना कौन कौन सा, ऊपर कौन सी आएगी, सी ऑफ ओकोटस करके आएगी, सी ऑफ ओकोटस, और उससे साइड में कौन सी आएगी, फिर ये रशिया आ जाएगा इतना रीजन, साइड में आपकी ये बेरिंग सी आ जाएगी, और ऊपर चुस्की सी आ जाएगी, चुकची सी आ जाएगी, चुकची। और फिर उसके ऊपर कौन सी अपने बाद में पढ़ेंगे सारी सी मिला के। तो आपको क्या करना है, आपको मेन मेन जगह जाके बस मार्क कर देना है अपने मैप में, और इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया इस वाले ईस्ट वाले में। हम जो मेन फोकस होगा इंडिया पे होगा, आपको नॉर्थ कोरिया की डायरेक्शन याद होनी चाहिए, कौन सी सी नीचे है, मैंने आपको बोहाई सी बताया ना, बोहाई सी है यहाँ पे नीचे येलो सी है, और इधर कौन सी है, सी ऑफ जापान है, ठीक है ना। फिर नॉर्थ कोरिया हो गया अपना, चाइना के मैंने 4 मेन ये बता दिया आइलैंड कौन कौन से मिलके बना है,
और इधर पैसिफिक है, ऊपर सी ऑफ ऑक्टोपस है, इधर सी ऑफ जापान है और नीचे ईस्ट चाइना सी है, ये याद रखना। इधर पैसिफिक ओशियन है, ये याद रखना। और क्या उसकी, फिर ये में चाइना का बता दें, चाइना किस किस कंट्री से सराउंडिंग है, बस ये याद है किस किस कंट्री से सराउंडिंग है चाइना। फिर कुछ इसमें रीज़न है कि आपका लार्जेस्ट लेक एशिया की कौन सी है, क्योंकि एशिया चल रहा है। हम कल को क्या पढ़ेंगे, कल को हम अपना ईस्ट वाला एशिया, सॉरी वेस्ट वाला एशिया और सेंट्रल एशिया कवर कर लेंगे और अपना साउथ ईस्ट एशिया, एशिया ख़त्म हो जाएगा। फिर वर्ल्ड मैप स्टार्ट होगा, वर्ल्ड की जो जो कॉमन कॉमन चीज़ें, जैसे आपको ओशियन करंट हो गए, वेजिटेशन रीजन हो गए, फिर आपका ग्रासलैंड्स हो गए, फिर आपका मेन मेन जो विंड्स होती हैं वो हो गए, फिर आपका और क्या इंपॉर्टेंट पीक होगी, माउंटेन्स हो गए। उसके बाद क्या हो गया आपका, वॉल्केनोज हो गए इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, लेक्स हो गए इंपॉर्टेंट, वो हमने कवर कर लिया। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे। तो ये अपना मैप ख़त्म हो चुका है। हमने इसमें 3-4 चीज़ पढ़ ली। तो अंटार्कटिका पढ़ लिया, अंटार्कटिका में रॉस वॉस याद रखना बस नाम से, विंसन कहाँ है, विंसन मसिफ कहाँ है, ये सब याद रखना। कौन कौन सी दक्षिण गंगोत्री कहाँ है अपनी लोकेटेड है। उसके बाद हमने आर्टिक पढ़ लिया, आर्टिक के सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना कि सबसे कोल्डेस्ट रीजन नॉर्थ पोल में नहीं आता, वो आता है रशिया में आता है, ठीक है ना। ये याद रखना बस, इसमें और कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। ये सराउंडिंग भी याद रखना इसकी अंटार्कटिका की। और फिर जो न्यूज़ में चीज़ें आएंगी वो तो हम कवर कर ही लेंगे, न्यूज़ में जो चीज़ें होंगी वो मैप में हम कवर करेंगे। पूरे 1 साल की जो न्यूज़ में चीज़ें आएंगी। चलो फिर ओके।